अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 8 जो था वो आपका फिनिश हो गया था। टुडे आई विल मार्क द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, प्लीज होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड एंड स्टार्ट योर मार्किंग। ठीक है, फर्स्ट वन स्टार्ट योर मार्किंग पेज नंबर 62। ठीक है, पेज नंबर 62 पे केमिकल चेंज। आंसर क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द केमिकल चेंज एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट। आपने explain the brings the changes in the properties of the substance। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसका आंसर नंबर 1 पेज नंबर आपका 62। प्लीज ओपन योर बुक्स एंड होल्ड योर पेंसिल्स। आंसर नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट वन बेटा पेज नंबर 62 एंड आंसर नंबर 1। प्लीज मार्क इट। सबसे फर्स्ट वन आपने केमिकल चेंज को अंडरलाइन करनी है, ये आपकी मेन हेडिंग है। ठीक है, केमिकल चेंज इज द मेन हेडिंग। फिर नेक्स्ट वन सब हेडिंग आपकी होगी डेफिनेशन। सब हेडिंग डेफिनेशन और मेन हेडिंग केमिकल चेंज। अब फर्स्ट वन इसको डिफाइन करना आपने कि केमिकल चेंज इज वन इन विच अ न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। Chemical changes are permanent and are not easy to reverse। यहाँ तक की आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, क्या केमिकल चेंज इज वन इन विच अ न्यू substances is formed। chemical changes are permanent and are not easy to reverse। ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपने मार्क करना है एग्जाम्पल्स। ये आपने नेक्स्ट लाइन में मार्क करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के बर्निंग ऑफ पेपर्स हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में। एग्जाम्पल्स बर्निंग ऑफ पेपर्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, कुकिंग ऑफ फूड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर वन लाइन स्किप करनी है आपने, नेक्स्ट पैराग्राफ अब आपने स्टार्ट करना है। ये भी आपकी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कि कोल इज ए कार्बन। कि व्हेन वी बर्न कोल, कि जब हम कोल को जलाते हैं, इट चेंजेस इनटू स्मोक, एनर्जी एंड एश। तो 3 थिंग में ये आपको प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट वन के वी बर्न कोल, व्हेन वी बर्न कोल इट चेंजेस इनटू स्मोक, एनर्जी एंड एश। सो बर्निंग ऑफ कोल इज द केमिकल चेंज। Burning of coal is a chemical change because new substances are formed during this process। इस प्रोसेस में अब आपके कितने यानी हो गए हैं कि न्यू प्रोसेस में बने हैं, न्यू फॉर्म में चीजें जो है वो अब तब्दील हो गए। कोयल जो है वो आपको नहीं रहा। ठीक है, फर्स्ट वन कोल जो था कार्बन है। व्हेन वी बर्न कोल इट चेंजेस इनटू स्मोक, एनर्जी एंड एयर। सो बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल चेंज। इस चेंज में क्या डिफरेंस है कि बेटे बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कि इस प्रोसेस में आपको न्यू थिंग जो होती है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। नेक्स्ट वन जानिए, हाँ नहीं वही। नेक्स्ट वन बट इट्स बस ठीक है। मेरे नेक्स्ट वन है साइन। फिर नेक्स्ट लाइन वन लाइन स्किप करनी है आपने, इसमें कोई डायग्राम नहीं आपने ड्रॉ करनी है। वन लाइन नेक्स्ट लाइन है साइन। साइन ऑफ केमिकल चेंज। चेंजेस आपके शेयर हो रहे हैं स्क्रीन पे। साइन ऑफ केमिकल चेंजेस के इसमें आपने बुलेट्स, फर्स्ट वन बुलेट्स बनाने हैं। कि फर्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, के इसमें गैस बबल्स फॉर्म होते हैं। सेकेंड वन इसमें कलर चेंज होता है। एंड थर्ड वन रिलीजिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी। इसमें रिलीजिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी की रिलीज होती है। एनर्जी या तो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। इफ एनी वन, इसके बाद वन लाइन स्किप करने के बाद फिर आपने इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है कि इफ एनी वन ऑफ द अबव साइन, कि अगर कोई भी इसमें से साइन हो तो इट शोज द केमिकल चेंज। तो वो कौन सा चेंज करेगा? इट शोज द केमिकल चेंज।
उसके बाद 1 लाइन फिर एक स्किप करनी है आपने। नेक्स्ट वन है आपकी एक्टिविटी। ग्रीन पैच नजर आ रहा है आप लोगों को? एक्टिविटी, एक्टिविटी इज द मेन हेडिंग, ठीक है। सब हेडिंग में आपने स्टार्ट करना है कि पुट अ फ्यू आयरन नेल्स, न्यू पैराग्राफ अभी स्टार्ट हो जाएगा। पुट अ फ्यू आयरन नेल्स इन अ हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर, कि हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर में आपने आयरन नेल्स पुट करनी है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ऑब्जर्व द नेल, यानी उस नेल्स को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आयरन हैज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन वाटर, तो आयरन हैज रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन इन वाटर। इट इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब उसने नेक्स्ट आपने लिखना नेक्स्ट लाइन में कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस, ये कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जब न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म तो इट इज अ केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट आपने लाइन में आपने साइड पे आंसर राइट डाउन करना मार्कर से, ठीक है। उसके आगे आपने नेक्स्ट लाइन में लिख देना इट इज अ केमिकल चेंज। उससे नेक्स्ट लाइन में फिर आपने आपने जो है इक्वेशंस वो आपने राइट डाउन करनी है, ठीक है। आप इसको मार्कर से भी कर सकते हैं, आप इसे पॉइंटर से भी यूज कर सकते हैं, और आप इसे पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आयरन प्लस ऑक्सीजन, एरो का साइन यूज करना है, वाटर, आयरन ऑक्साइड एंड ब्रैकेट में रस्ट। अब रस्ट मस्ट लिखना, ठीक है। आयरन ऑक्साइड तो आपका बन जाएगा, लेकिन आयरन ऑक्साइड के बाद रस्ट। अब नेक्स्ट वन जो बेटे रस्ट का फॉर्मूला जो होता है Fe2O3। अब नेक्स्ट इक्वेशन में आप आइए। अब ये सिंबॉलिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है बेटा? ये सिंबॉलिक। पहले अब आपने वर्ड्स के फॉर्म में लिखा था, ठीक है, हर एक का आपने सिंबल्स लिख दिया था। अब जो है नेक्स्ट जो है कि आयरन का सिंबल क्या है? Fe, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O, ठीक है, वाटर का H2O, और आयरन ऑक्साइड का है सिंबल Fe2O3, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो Fe2O3, अंडरस्टैंड। यहाँ पे अब आपने इस स्टेप में तो कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने इसे बैलेंसिंग करनी है। बैलेंस का मतलब नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑन द बोथ साइड, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो आपका रिएक्टेंट है 4Fe प्लस 3O2, एरो का साइन। फिर जो नेक्स्ट वन है वो प्रोडक्ट, इससे हमारी क्या क्या चीजें हासिल हुई हैं या क्या चीजें आपकी बनी हैं, ठीक है। अब आपने 4Fe, कल आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई थी, 4Fe प्लस 3O2, एरो का साइन। फिर आपने 2F, मैंने क्या समझाया था कि कल आपको मैं एक्सप्लेन किया था कि बेटे सबसे पहले हम ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे। ऑक्सीजन इज द सिंपल वे में है कि O2, ठीक है। अब आपने इसी को जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो या तो हम किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं या हम नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 आपने राइट डाउन फर्स्ट ऑफ द O, ऑक्सीजन से पहले फर्स्ट करना, राइट डाउन करना है, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट में आइए तो आपके पास क्या था? O3, ठीक है। अब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। ये 2 जो है वो आप अपने Fe से बिफोर लिखना। प्लीज राइट डाउन ऑन द बुक, ये सब अपने बुक्स पे साथ साथ लिखते जाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों इक्वेशंस आपने सही तरीके से आपने अपनी बुक पे राइट डाउन कर लेनी है। अब नेक्स्ट वन आपने इसको बैलेंस जब किया तो अब आपके पास क्या रह गया? Fe, यानी आयरन। आयरन को देखिए जब हमने इसको प्रोडक्ट में 2 से जब हमने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया तो वो तो 2 3 6 आ गया, लेकिन जब हम Fe आयरन को 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 4। अब ये 4 आपने रिएक्टेंट में, ठीक है, रिएक्टेंट में Fe से बिफोर आपने 4 को यूज करना है। आपने दोनों इक्वेशन मस्ट आपने राइट डाउन करनी है बेटा, ठीक है। दोनों इक्वेशन आपने राइट डाउन करनी है। और आपने अब नेक्स्ट वन है केमिकल चेंज अराउंड अस। अब आपके पास केमिकल चेंज अराउंड अस कि हमारे चारों तरफ केमिकल चेंजेस, डिफरेंट किस्म की चेंजेस होती हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। जब भी केमिकल चेंज के रिजल्ट में आपके न्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनते हैं। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ द केमिकल चेंजेस, ये पूरा पैराग्राफ आपने राइट डाउन करना है, अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपका आंसर नंबर 1 है, अंडरस्टैंड। अब तो कोई में प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन आपने तीनों इक्वेशन मस्ट राइट डाउन करनी है आपने, ठीक है। इसमें कोई चीज आपने इसको छोड़ना नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 64 पे। कौन सा पेज नंबर?
64, पेज नंबर 64 पे बेटा, पेज नंबर 64 पे आंसर नंबर 2 है कि हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट, के प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट मैंने राइट द ब्रीफ नोट्स ऑन द, के प्लास्टिक और आपने किसके बाद चेंज ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इनटू द फैट, के वेजिटेबल ऑयल इनटू द फैट और चेंजेस पे आपने राइट डाउन करना है। अभी आपका आंसर नंबर 2 जो है वो शेयर हो रहा है। अब नेक्स्ट वन जो है बेटे, आंसर नंबर 2 बेटे, पार्ट 1 जो है वो आपका प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो है वो आपने, प्लास्टिक जो इज द मेन हेडिंग, ठीक है, ये आंसर नंबर 2 का पार्ट 1 है। प्लास्टिक का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट आपने राइट डाउन करना है, ठीक है। इसमें प्लास्टिक की डेफिनेशन भी है और प्लास्टिक किन चीजों से मिलकर बनता है ये कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने पैराग्राफ फिर आपने राइट डाउन करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ, बाय हीटिंग या प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड, ये भी पैराग्राफ कंप्लीट राइट डाउन करना है, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसे आपने मार्क कर लिया। अब आंसर नंबर इसका आप आइए, पार्ट 1, आंसर 2 का पार्ट 1, ठीक है। हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू द फैट, ये दोनों नोट्स हैं आपके, ठीक है। ये मेन हेडिंग जो है वो आपकी आ जाएगी वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट। मेन हेडिंग आपने लिखनी है वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट। इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हाउ डज नहीं राइट डाउन करें, ठीक है, इसलिए हम इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे। इसमें फर्स्ट वन जो है, केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन चेंजेस वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट वनस्पति घी। ये तो सिंपल उन्होंने बताया कि हाइड्रोजनेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि वेजिटेबल ऑयल को चेंज किस में कर रहा है, वनस्पति घी फैट में। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 लाइन स्किप करने के बाद फिर आपने डेफिनेशन राइट डाउन करनी है, ठीक है। डेफिनेशन सब हेडिंग है, व्हेन द हाइड्रोजन इज पास थ्रू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल तक, ठीक है, pass through the vegetable oil in the presence of nickel convert into the solid fat, this process is called the hydrogenation। बेटे प्रोसेस जो है वो हाइड्रोजनेशन है और जो हमने पास करनी है वो हाइड्रोजन गैस होती है, अंडरस्टैंड। आपने इसको गैस को प्रोसेस को मिक्सअप नहीं करना आपने, ठीक है। अब ये डेफिनेशन कहाँ तक आ गई कि व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कन्वर्ट्स, यहाँ पे वर्ड कन्वर्ट लिखेंगे आपने, चेंज नहीं राइट डाउन करना, इनटू द सॉलिड फैट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन। ये यहाँ तक आपकी डेफिनेशन फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में आपने नेक्स्ट पैराग्राफ आपने लिखना है कि वेजिटेबल ऑयल इज लिक्विड, वाइल जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड सॉलिड फैट जो होता है और जो घी होता है, फैट जो होता है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है एज ए रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर में आपका लिक्विड जो है वेजिटेबल ऑयल इज द लिक्विड एंड द फैट घी इज द सॉलिड, ठीक है, एट ए रूम टेम्परेचर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज यूज टू ब्रिंग, इसमें बहुत सारी जो आपको हीट जो है वो यूज करनी पड़ती है अबाउट दिस केमिकल चेंज, इस केमिकल चेंज को सॉल्व करने में, इसको केमिकल चेंज को यानी ऑयल से आपने फैट बनाने में इसमें बहुत ज्यादा हीट जो है हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वन जो है वो आपकी इसमें इक्वेशंस है, ये इक्वेशन आपने लिखनी मस्ट है कि वेजिटेबल ऑयल, अब यहाँ पे फर्स्ट वन आपने वेजिटेबल ऑयल राइट डाउन करना, नॉट हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे वहां पे था कि व्हेन हाइड्रोजन इस पास तो आप उससे मिक्सअप कर जाए, यहाँ पे आपने सबसे फर्स्ट वन आपने वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, एरो के साइन पर आपने निकल राइट डाउन करना है और फिर आपका वनस्पति घी फैट, यहाँ तक आपका इसका दूसरा नोट जो है वो फिनिश हो जाएगा, अंडरस्टैंड। सेकंड वन मैंने आपको मार्जिन पढ़ाया था, मार्जिन बेटा क्या था, अब ब्लू बैंड खाते हैं अक्सर, ठीक है, ब्लू बैंड जो है वो एज ए मार्जिन, ये भी केमिकल चेंज है जो मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल एंड स्किम्ड मिल्क, इन दोनों चीजों का मिक्सचर होता है मार्जिन, ठीक है। और जो ब्लू बैंड हम खाते हैं वो भी मार्जिन ही है। इन हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन इज पास टू द वेजिटेबल ऑयल, इसमें से हम हाइड्रोजन जो है वो पास करते हैं, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है।
सम पीपल यूज द मार्जिन इन प्लेस ऑफ बटर, के बटर की जगह हम अक्सर जो है वो ब्लू बैंड इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड। अब आपका आंसर नंबर 3 है। आंसर नंबर 3 आइए पेज नंबर बेटा पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, पेज नंबर ओपन, पेज नंबर 63। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, इसकी इसे पढ़ाओ, इसे पढ़ाओ बेटा, इसे चौड़ा करो। पेज नंबर बेटा 63 पे आइए, ये आपका पेज नंबर 63 बेटा। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर्स, इसमें आपने आंसर मार्क करना है बेटे। फर्स्ट वन फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन, ठीक है। फर्स्ट वन आपने स्टार्ट वैसे ही करना है कि रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, के बार बार जब हम एक ही जगह क्रॉप्स को बार बार रिपीट करते जाते हैं तो जो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। फर्टिलिटी का मतलब होता है बेटे जरखेजी, जमीन की जरखेजी, जहाँ पे हम बार बार एक ही तरह के क्रॉप्स को हम यूज करते हैं, कल्टीवेट करते रहते हैं, वहाँ की जो जरखेजी होती है वो कम होती जाती है। इसलिए जो फार्मर्स हैं वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वन आपने यहाँ से लिखना है कि रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फार्मर यूज सर्टेन सब्सटेंसेस टू इंक्रीज द फर्टिलिटी टू द सॉइल। अब आपने अ सब्सटेंस, जहाँ पे आप सब्सटेंस लिखा है बेटे, विद एड मिनरल्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ए फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे आपने है डेफिनेशन लिख लिया फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। यहाँ पे डिफाइंड डेफिनेशन लिख लिया, अ सब्सटेंस, और इसको नेक्स्ट लाइन में आप कर लीजिएगा, ठीक है। अ सब्सटेंस which adds minerals to the soil is called a fertilizers. It may be the natural fertilizers or the chemical. Two types of fertilizers होते हैं, या natural fertilizers होते हैं, और second one आपके chemical fertilizers. Chemical fertilizers made in the factories, जो factories वगैरह में बनाए जाते हैं, ठीक है। chemical are prepared in the factory. Many chemical changes जो है take place, इसमें बहुत सारी chemical changes होती हैं during their preparation, उसको prepare करने में। इसमें मोस्ट जो आपके एलिमेंट्स यूज होते हैं उसमें कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन का सिंबल क्या था, एन, फास्फोरस का सिंबल पी, एंड पोटेशियम का सिंबल के। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एनपीके। यहाँ तक आपने नेक्स्ट पैराग्राफ यूज करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी साइज, शेप, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सच अ पार्टिकल साइज आर एंड देयर हार्डनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक तो साइज और दूसरे उसकी हार्डनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज होती है बेटे, फर्टिलाइजर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो किस तरह के बने हुए होते हैं। स्मॉल साइज पार्टिकल्स आर ऑफ ए फर्टिलाइजर डिजोल्व इजिली इन द वाटर, जो स्मॉल साइज होते हैं बहुत आसानी के साथ वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। हार्ड पार्टिकल्स, लेकिन हार्ड पार्टिकल जो होते हैं बेटर देन soft ones because they release nutrients gradually, यानी इसमें gradually आहिस्ता आहिस्ता तौर से वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें वाटर में डिजोल्व होते जाते हैं और सॉइल को फर्टाइल करते जाते हैं। अब नेक्स्ट वन आपने हेडिंग देनी है लिक्विड फर्टिलाइजर्स को। लिक्विड फर्टिलाइजर इज अ क्लियर सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन होता है, इट कंटिन्यू द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट, जो कि प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स एज द एवरी प्लांट इजली, जहाँ पे आसानी के साथ जो प्लांट्स में जो है वो इजली जो है वो सारी न्यूट्रिएंट्स जो है आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। अब लेकिन इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे, जाहिर है जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ये बनाएंगे तो इसके कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर इफेक्ट्स होते हैं। इन केस ऑफ एक्सेस स्प्रेडिंग some fertilizers are not absorbed by the plants, यानी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि उसमें प्लांट्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो these fertilizers में फर्टिलाइजर में ईच इनटू द कैनल्स, तो वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, रीच इनटू द कैनल्स, रिवर्स एंड वाटर। तो ये क्या करते हैं, अराइव कॉजिंग द वाटर पोल्यूशन, तो ये वाटर पोल्यूशन को वजह बनते हैं वाटर पोल्यूशन की।
और during the manufactures of the chemical fertilizers, lot of fossil fuels which as a coal such as a neutral gas is used. और इसमें जब हम केमिकल बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज होते हैं. ठीक है. तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर्स ऑफ द, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 जो है वो आपका फिनिश हो गया है. अब आइए पेज नंबर नेक्स्ट आंसर नंबर 4. ठीक है, आंसर नंबर 4 है पेज नंबर 64 पे. आंसर नंबर 4 बेटा पेज नंबर 64 पे के एक्सप्लेन रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंज विद द एग्जांपल्स. कि यहाँ पर आपने चेंज इसके वो किसके लिखना है आंसर के इरिवर्सेबल एंड रिवर्सेबल चेंज. आंसर नंबर 4 बेटा. अब सबसे फर्स्ट वन मेन हेडिंग जो देनी है वो आपकी रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंज. ये तो मेन हेडिंग आपकी होगी. नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है रिवर्सेबल चेंज. वन लाइन स्किप करने के बाद फिर आपने हेडिंग देनी है रिवर्सेबल चेंज, वो भी मेन हेडिंग ही होगी. सब हेडिंग आपकी क्या आ जाएगी डेफिनेशंस. ठीक है, कि अ चेंज दैट गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज कॉल्ड अ रिवर्सेबल चेंज. आप इसको बेशक मार्कर से भी यूज कर सकते हैं. टेम्परेरी चेंज वी कैन गेट द सेम थिंग्स अगेन. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस यहाँ तक लिखने के बाद राइट डाउन करने के बाद अब आपने डेफिनेशन कंप्लीट हो गई. अब आपने इसकी एग्जांपल्स देनी है. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस के ऊपर आप एग्जांपल्स राइट डाउन कर सकते हैं. एग्जांपल्स राइट डाउन कीजिए कि मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू द लिक्विड. ऑन द ट्यूब लाइट. ठीक है, जैसे हम लाइट ट्यूब लाइट ऑन करते हैं, स्विचिंग ऑफ द ट्यूब लाइट. ठीक है, इंक्रीज ऑफ द हार्ट बीट. जब हम रेस्ट करते हैं रेस्ट लगाते हैं तो हमारी हार्ट बीट हमेशा इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं तो हार्ट बीट हमारी जो है वो डिक्रीज करें. ठीक है, इससे द वेटिंग ऑफ ड्राई क्लॉथ एक्स्ट्रा आर द सम चेंजेस द रिवर्सेबल चेंज. ये यहाँ तक आपका आ गया रिवर्सेबल चेंज. अब नेक्स्ट लाइन स्किप करें. वन लाइन स्किप करने के बाद अब फिर आपने हेडिंग देनी है इरिवर्सेबल चेंज. ये भी मेन हेडिंग आ जाएगी. इरिवर्सेबल चेंज मेन हेडिंग दीजिए. उसके बाद आपने सब हेडिंग दिए है डेफिनेशन. A change that cannot go back is called an irreversible change. ठीक है, it is a sorry, it is a permanent change. We cannot again get the things in the original form. Original form तक की आपकी डेफिनेशन मार्क है. ठीक है, कहाँ तक फॉर्म में है क्या change that cannot go back is called an irreversible change. It is a permanent change or we cannot again get the things it in its original forms. ये यहाँ तक की आपकी डेफिनेशंस है. नेक्स्ट वन बेटा एग्जांपल्स की हेडिंग दीजिए. टर्निंग ऑफ मिल्क से आपके क्या हो जाएगी एग्जांपल्स. नेक्स्ट पूरा पैराग्राफ जो है वो आपका चेंजेस तक आ जाएगा पूरा. अंडरस्टैंड, जहाँ में मैंने ब्रैकेट यूज की हुई है. ये आपका सही जो है वो आपका यहाँ तक आपका आंसर नंबर 4 जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा. नेक्स्ट वन बेटा आपकी अब एक्सरसाइज पे आए बेटा. पेज नंबर 66. पेज नंबर 66 पे बेटा. पेज नंबर 66. ये नजर नहीं आ रहा है इधर. ये वर्ड्स, हाँ वर्ड्स नजर नहीं आ रहे. ये कैसे होंगे. हाँ ये बस ये कटा हुआ है बेटे. फर्स्ट वन के a change in size, shape or state of matter. कि a change in size, shape or state of matter कौन सी होती है चेंजिंग. फिजिकल चेंज. फिजिकल की स्पेलिंग यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी बेटे कट हो रही है. फिजिकल के स्पेलिंग PHYSICAL. फिजिकल चेंज CHANGE. फिजिकल चेंज. नंबर 2 में रिजल्ट इन ए न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. यानी जिसमें जो रिजल्ट होता है न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है केमिकल चेंज में जाके. वो कौन सा है केमिकल चेंज. केमिकल चेंज. ठीक है, केमिकल के स्पेलिंग CHEMICAL. केमिकल CHANGE. केमिकल चेंज. नंबर 3 में फार्मर्स यूज टू इंक्रीज क्रॉप इन
प्रोडक्शन, यानी फार्मर जो यूज करते हैं क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए वो क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स। स्पेलिंग लिख लीजिए बेटा, फर्टिलाइजर्स, FERTILIZERS। अगेन मैं रिपीट करी बेटा, FERTILIZERS, फर्टिलाइजर्स। फोर्थ वन है बेटे, अ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। इन जो कंपाउंड सिर्फ किसके पर कंटेन होता है बेटे, यानी किससे बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटे, हाइड्रोकार्बन। स्पेलिंग लिखिए, हाइड्रो, HYDROCARBON, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वन बेटे, अ पॉलीमर दैट कैन बी इजिली मोल्डेड, प्लास्टिक। यहाँ क्या आ जाएगा फिफ्थ वन में, प्लास्टिक, PLASTIC, प्लास्टिक। मैं दोबारा से रिपीट करी बेटे, फर्स्ट में आएगा आपका पास फिजिकल चेंज, सेकंड में केमिकल चेंज, थर्ड में फार्मर यूज टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स, नंबर फोर्थ में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन नहीं लिखना, हाइड्रोकार्बन, नंबर फिफ्थ में आपका प्लास्टिक। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है एमसीक्यूज बेटा। फर्स्ट वन में बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ, अब आप खुद सोचिए, ऐसे आपके सामने मैंने स्क्रीन पे कर दिया, केमिकल चेंज के burning a matchstick is an example of chemical change. Which one is a physical change? Breaking a wooden stick. जब हम wooden stick को आप ब्रेक करेंगे तो वो सिर्फ हमारी क्या होगी, फिजिकल चेंज, उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, कोई न्यू थिंग्स नहीं बन रही, कोई न्यू सब्सटेंसेज आर नॉट फॉर्म्ड। थर्ड वन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज इज बॉइलिंग ऑफ वाटर में तो नहीं हो सकता, ना वेपोरेशन ऑफ वाटर, ना मेल्टिंग ऑफ आइस, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल बर्निंग ऑफ पेपर। फोर्थ वन, द रेड कलर ऑफ ए रोज टर्न्स ब्राउन इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, जब ये जो रोज होते हैं अपने रेड कलर जो है वो चेंज कर देते हैं ब्राउन कलर में, तो वो किसमें कौन सा चेंज होगा बेटे, केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन है, द वेजिटेबल ऑयल इज चेंज इनटू द बनास्पति घी, सॉलिड फैट बाय द एडिशन ऑफ, हम इसमें कौन सी चीज ऐड करते हैं, हाइड्रोजन। इसमें हम क्या चीज ऐड करते हैं, हाइड्रोजन। लास्ट वन बहुत हो गया। अ केमिकल चेंज इज रिजल्ट इज ए लॉस ऑफ मैटर, यानी केमिकल चेंज जो है वो किसकी वजह से होता है, लॉस ऑफ मैटर, यानी वो अपने तो सारी चीजें वो फिनिश कर देते हैं, उनका सब्सटेंस चेंज हो जाता है और न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका है, आपको प्लास्टिक एक साइंस वन है, या आप क्लास में आप जब आएंगे तो क्लास में मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ये अब आपने सब कुछ अपनी चीजें लेकर आनी होगी, फिर ब्लू इंक, ठीक है, ब्लू इंक, बोरिंग पाउडर, ये सब चीजें, बोरिक पाउडर, ये सब चीजें, वाटर, ये सब मिक्स करके हम जो है वो क्या चीज बनाएंगे, प्लास्टिक। ठीक है, अब मैंने कंप्लीट आपका जो चैप्टर है वो आपका फिनिश हो गया है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मैंने जून के समर पैक में आपको मैंने दिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। प्लीज डोंट मिसप्लेस योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है आपके जून के समर पैक में है प्रेजेंट। ठीक है, समर पैक में है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने वहां से याद करने हैं, और जो कि मेरे ख्याल अब तक याद भी हो गए होंगे आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने होमवर्क भी दिया था, और जो एमसीक्यूज हैं वो भी मैंने आपको अभी जो आपका जुलाई का समर पैक गया उसमें भी इसके सारे एमसीक्यूज 1 to 20, ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज और जो दूसरे एक्सरसाइज के मैंने करवाए थे ये सारे आपके टोटल कंप्लीट इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है हमारा टोटल फिनिश हो गया। मंडे से इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लीज क्लास में ज्वाइनिंग जो है जरा टाइम पे दिया करें, इन टाइम बेटा प्लीज। अब जब बाद में आप क्लास में आते हैं तो आपकी अक्सर चीजें जो होती हैं वो